नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोगों ने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पिछले सत्र में किए थे, 50 क्वेश्चन, उसी का पार्ट आगे का हम शुरू करते हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन है, यानी संपूर्ण जो थे 100 क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन? 51 जो क्वेश्चन है वो है ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी जो नाटक है किसका है? ठहरा हुआ पानी किसका है? शांति मेहरोत्रा का है। किसका है? शांति मेहरोत्रा का। उसके बाद है कि मॉरिशस प्रेमचंद। मॉरिशस प्रेमचंद किसका है? अभिमन्यु अनंत का। उसके बाद है कि आधुनिक की मीरा। आधुनिक की मीरा किसको कहा गया है? महादेवी वर्मा को। उसके बाद है शुक्ल की त्रिवेणी। शुक्ल की त्रिवेणी किसको कहा गया है? सूरदास को, जायसी को और तुलसी को। सूरदास, जायसी, तुलसी, शुक्ल की त्रिवेणी कहा गया है। उसके आगे है कि साक्षात रसमूर्ति। साक्षात रसमूर्ति किसको कहा गया है? घनानंद को। किसको कहा गया? घनानंद को। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसको कहा गया है? हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसको कहा गया है? भूषण को। किसको कहा गया है? भूषण को। अगला है कि निबंध सम्राट। निबंध का सम्राट किसको कहा गया है? शुक्ल जी को। उसके आगे है कि उपन्यास का सम्राट किसे कहा गया है? प्रेमचंद्र जी को। निबंध का सम्राट शुक्ल को, उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद्र को। अगला है क्वेश्चन कि जीवन उत्सव का कवि किसे कहा गया है? जीवन उत्सव का कवि किसे कहा गया है? सूरदास को। किसको कहा गया? सूरदास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा किसकी रचना है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। उसके बाद है कि 2017 में व्यास पुरस्कार किसको मिला था? 2017 में ममता कालिया को मिला था। किसको मिला था? ममता कालिया को। अगला क्वेश्चन है कि दुखम सुखम किसकी रचना है? दुखम सुखम जो है किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ममता कालिया की है। अगला पॉइंट है कि 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को मिला था। किसको मिला था? कृष्णा सोबती को। अगला क्वेश्चन है कि 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को मिला था। व्यास पुरस्कार 2017 में ममता कालिया को, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में कृष्णा सोबती को, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में रमेश कुंतल को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। उसके आगे है कि कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता जो रचना है निराला की रचना है। किसकी है? निराला की रचना है। घनानंद की प्रेमिका किसकी रचना है? घनानंद की प्रेमिका सुजान की। आलम की प्रेमिका क्या है? कि आलम की प्रेमिका किसकी है? शेख रंगरेजीन। शेख रंगरेजीन की है। उसके बाद अगला है कि महाअंधेर नगरी किसकी है? विजयानंद त्रिपाठी की। महाअंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी की रचना है। नहुस
नहुस जो नाटक है ये किसका है? गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। उसके आगे है कि मैला आंचल का समय जो है वो क्या है? मैला आंचल का समय है 1954 में। उसके आगे है कि पंत का जन्म जो है वो कब हुआ था? ये 1900 में हुआ था। पंत का जन्म 1900 में हुआ था। उसके आगे है कि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ था? 19 ईस्वी में। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में हुआ था। उसके बाद है सहेज प्रकाश। सहेज प्रकाश किसकी रचना है? सहेजो बाई की है। उसके आगे है कि उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की। से आगे है कि सेठ बांके मल किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन है कि बरेन हेस्टिंग का सांड कहानी किसकी है? बरेन हेस्टिंग का सांड कहानी किसकी है? उदय प्रकाश की है। किसकी है? उदय प्रकाश की है। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद का पतन किसको कहा जाता है? किस कवि को कि छायावाद का पतन इसे कहा जाता है? डॉक्टर देवराज को। किसको? डॉक्टर देवराज को। अगला क्वेश्चन है अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। किसकी है? नूर मोहम्मद की रचना है। अगला पॉइंट देखते हैं कि नैन नाचे कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी किसकी पंक्तियां हैं? ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? पद्माकर की पंक्तियां हैं। उसके बाद है कि कटरा बी आरजू किसकी रचना है? कटरा बी आरजू किसकी रचना है? राही मासूम रजा की। किसकी है? राही मासूम रजा की। उसके आगे है कनक कदिल पर सिंह समारल ता पर मेरु समाने पंक्तिकार यानी किसकी पंक्ति हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं विद्यापति की हैं। किसकी हैं? विद्यापति की हैं। इसके आगे है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। अगला पॉइंट है यानी अगला क्वेश्चन है कि सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार किसकी पंक्तियां हैं? अरुण कमल की हैं। किसकी हैं? अरुण कमल की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है दुखों के दागों को तमगो सा पहना। दुखों के दागों को तमगो सा पहना किसकी है? किसकी पंक्ति है? मुक्ति बोध की। किसकी है? मुक्ति बोध की। अगला क्वेश्चन है नया साहित्य नए प्रश्न किसकी रचना है? नया साहित्य नए प्रश्न किसकी रचना है? नंद दुलारे वाजपेयी की। उसके आगे है क्वेश्चन कि भाग्यवती के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी। कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी। इसके आगे है कि मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो मुक्त छंद के प्रणेता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव जयदेव किसकी रचना है? विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की। अगला क्वेश्चन है आवत जात पनिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। आवत जात पनिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम किसकी पंक्तियां हैं? कुंभन दास की। किसकी है? कुंभन दास की। कुंभन दास को क्या कहा जाता है? अष्टछाप का ज्येष्ठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का दलाल किसकी रचना है?
पांडे बेचन शर्मा उग्र की। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, दिल्ली का दलाल। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि कौन माना गया है? आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि किसको माना गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि किसको कहा गया है? पहले मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है, उसके बाद दूसरा राष्ट्र कवि किसको कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को। किसको कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन है अणुभाष अधूरे ग्रंथ को पूरा किया किसने किया? विठल नाथ ने। अगला क्वेश्चन है कि बसंत का अग्रदूत, बसंत का अग्रदूत निराला। अगला क्वेश्चन है कि निहार की भूमिका किसको कहा गया? हरिऔध को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आगे का साहित्यिक गुरु किसको कहा गया? आगे का साहित्यिक गुरु मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन हमारा है गिरजा कुमार के संग्रह मंजीर की भूमिका, गिरजा कुमार के संग्रह मंजीर की भूमिका किसको कहा गया है? निराला को। अगला क्वेश्चन है गरुड़ बहो किसका है? बकपति राज का। लास्ट क्वेश्चन है रसवादी आचार्य किसको कहा गया है? रसवादी आचार्य किसको कहा गया है? अभिनव गुप्त को। तो ये थे वन लाइनर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।